इस मूवी की शुरुआत होती है दो कपल को दिखाते हुए, जिसमें लड़की का नाम एरिस था और लड़के का नाम जोस। जोस एरिस को अपने दोस्त के घर एक पार्टी के लिए ले जा रहा था और वहाँ पर जोस के सभी दोस्त इकट्ठा हो रहे थे। काफी देर ड्राइव करने के बाद वे दोनों उसके घर तक पहुँच जाते हैं, जहाँ पर एरिस की मुलाकात उसके और दोस्तों से होती है, जहाँ पर उसके दोस्त एरिस को पसंद ही नहीं कर रहे थे। जब वे दोनों घर के अंदर आते हैं तब उस घर का मालिक वहाँ पर आता है और उसी ने इन सबको वहाँ पर बुलाया था। वह मालिक एक माफिया था और उसके पास करोड़ों की संपत्ति थी और वह थोड़ा बहुत रंगीन मिजाज का भी था। वहाँ पर हम पैट्रिक और उसके दोस्त को भी देखते हैं। ये सभी मिलकर रात को पार्टी करते हैं, खूब एंजॉय करके डांस भी करते हैं। फिर हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एरिस जोस को कह रही थी कि हमें घर के पास वाली नदी पर घूमना चाहिए, लेकिन जोस इसके लिए मना कर देता है और कहता है कि तुम जाओ और थोड़ी देर में लौट आना। जिसके बाद एरिस अकेले ही जाकर नदी के किनारे खड़ी हो जाती है। वह वहाँ का नजारा देख ही रही थी, तभी वह अपने जेब में हाथ डालती है तो देखती है कि उसमें एक चाकू था, लेकिन एरिस को पता नहीं था कि चाकू उसकी जेब में कैसे आया। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर उस घर का मालिक भी आ जाता है और उसे देखकर एरिस वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वहाँ का मालिक बताता है कि आओ यहाँ थोड़ी देर बैठो, बात करते हैं। एरिस बैठना तो नहीं चाहती थी, लेकिन वह फिर भी वहाँ पर बैठ के बात करने लगती है। जिसके बाद वह आदमी कहता है कि क्या तुम मेरी पीठ पे लोशन लगा दोगी। एरिस लगाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन वह सोचती है कि ऐसा करने से क्या ही हो जाएगा और वह उसका लोशन लगाने लगती है उसकी पीठ पर। उस मालिक के इरादे एरिस को लेकर कुछ ठीक नहीं थे। वह एरिस का हाथ पकड़कर अपने सीने पे ला रहा था। एरिस उसे इसके लिए मना करती है, लेकिन वह बताता है कि तुम चिंता मत करो, कुछ भी नहीं होगा। यह सब सुन के एरिस को गुस्सा आ जाता है और वहाँ पर रखी बोतल उस आदमी के सर पे मार देती है। जिसके बाद वह आदमी एरिस को दूर धक्का दे देता है और उन दोनों के बीच झड़प होती है। वह आदमी एरिस के गले को दबाए हुए था, तभी एरिस अपने जेब से चाकू निकालती है और उसके गर्दन में भोंक देती है और उसका खून उसके पूरे फेस में लग जाता है। वह आदमी तुरंत ही वहीं पर मर जाता है। जिसके बाद एरिस हाथ में चाकू लिए खून में डूबी हुई सभी के पास आती है और बताती है कि वह मुझसे जबरदस्ती कर रहा था, इसीलिए मैंने उसे मार दिया। जोस तुरंत ही उसे शांत कराता है और कहता है कि तुम्हें उसे नहीं मारना चाहिए था। जोस उसे शट डाउन कहता है और वह बंद हो जाती है। जिसके बाद हमें पता लगता है कि वह एक रोबोट थी। जिसके बाद जोस एरिस को कुर्सी में बांध देता है और फिर से उसे स्टार्ट करता है। जैसे ही एरिस स्टार्ट होती है, वह कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैंने यह सब जान के नहीं किया। जोस उसे शांत कराता है और बताता है कि तुम इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट हो। एरिस यह बात सुनकर हैरान हो जाती है, क्योंकि अभी तक उसे पता भी नहीं था कि वह एक रोबोट है। वह उससे कहती है कि मैं रोबोट कैसे हो सकती हूँ, मैं तुम्हारी बातें सुनती हूँ, महसूस करती हूँ, तुमसे प्यार करती हूँ और हम दोनों कई सालों से एक साथ हैं। तब जोस उसे बताता है कि वह सब तुम्हारी प्रोग्रामिंग में है और बाकी तो सिर्फ तुम एक मशीन हो। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है इसके पुराने के दिनों में, जब जोस को रोबोटिक कंपनी वालों ने एक रोबोट का सैंपल दिया था और उसने बताया था कि इस रोबोट के अंदर इंसानों की तरह फीलिंग्स है। जैसे तुम इसे ऑन करके अपने चेहरे को स्कैन करोगे, वैसे वह तुमसे इस तरह कनेक्ट हो जाएगी जैसे कि तुम दोनों बरसों से साथ हो। जिसके बाद सीन प्रेजेंट टाइम में आता है, जो उससे बताता है कि हम बरसों से नहीं बल्कि एक हफ्ते के बीच में मिले हैं और ये जो तुम्हारे आंखों से निकलते हैं वो आंसू नहीं बल्कि तुम्हारे टैंक का भरा पानी है। जोस एरिस को यह सब बता ही रहा था, तभी उसकी फ्रेंड वहाँ पर आ जाती है और उसे कहती है कि तुम अभी भी इससे बातें कर रहे हो, इसे तुरंत ही ऑफ कर दो। जिसके बाद वे दोनों अकेले में बात करने के लिए एक दूसरे रूम में चले जाते हैं। इन दोनों ने ही उस आदमी को मारने का प्लान बनाया था और उसके पैसे लूटने का भी। जो उससे बताता है कि हमारा रास्ता साफ है, रोबोटिक कंपनी आने से पहले वह आयरिस को रिस्टार्ट कर देगा और वह सब कुछ भूल जाएगी और सारा का सारा इल्जाम उसी के ऊपर लग जाएगा। और इधर हम आयरिस को देखते हैं कि उसका चाकू नीचे गिरा हुआ था। वह अपनी कुर्सी को इधर उधर करके नीचे गिरा लेती है और उस चाकू को लेने लगती है। चाकू लेने के बाद वह सबसे पहले अपने हाथ की लगी रस्सी को काटती है। जैसे उसका हाथ छूटता है वैसे वहाँ पर जोस आ जाता है और आयरिस उसके सामने चाकू लेकर खड़ी हो जाती है और उसे शांत कराता है, लेकिन आयरिस थोड़ा सा उसे जख्मी करके वहाँ से भाग जाती है। आयरिस को घर से भागते हुए उसके दोस्त पैट्रिक और उसका दोस्त भी देख रहा था, लेकिन वह उसे पकड़ पाते तब तक वहाँ से वह भाग चुकी थी। जिसके बाद जोस उन्हें बैठाकर बताता है कि यह सब प्लान हमारा ही था ताकि हम उसके पैसे लूट सकें। अगर तुम दोनों हमारी आयरिस को पकड़ने में मदद करो तो एक हिस्सा तुम्हारा भी उसमें लगेगा।
जिसके बाद जोस पैट्रिक और उसके दोस्त को वहाँ रखे हुए पैसे दिखाता है और बताता है कि इसके 3 हिस्से लगेंगे और सभी यहाँ से भाग के निकल जाएंगे एरिस को फंसाकर। तभी पैट्रिक का दोस्त कहता है कि 3 हिस्से क्यों, 4 हिस्से लगेंगे, पैट्रिक भी तो साथ है। तब जोस उससे कहता है कि वह तो एक रोबोट है, उसके कैसे पैसे। लेकिन पैट्रिक का दोस्त एरिस को ढूंढने से मना कर देता है। ना चाहते हुए भी जोस को 4 बंटवारा लगाना पड़ता है। उस तिजोरी में एक बंदूक भी थी और पैट्रिक का दोस्त बताता है कि एरिस बहुत ही खतरनाक है, इसीलिए बंदूक तो वह ही रखेगा। और वे चारों अब एरिस को ढूंढने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। एरिस जंगल में भागते भागते थक गई थी और उसने वहाँ से भागते वक्त जोस का फोन भी ले लिया था, जिसमें से वह एरिस को कंट्रोल करा करता था। एरिस को पहले से उस फोन का लॉक पता था, इसीलिए वह लॉक खोलकर वहाँ पर अपने प्रोफाइल को खोलती है और उसमें देखती है कि उसमें इंटेलिजेंस 40% की थी और वह उसे बढ़ाकर 100% की कर लेती है और अब वह पूरी तरीके से 100% इंटेलिजेंट हो चुकी थी। अब वे चारों जंगल में आ चुके थे और वे दोनों 2-2 की टीम बनाकर एरिस को ढूंढने लगते हैं। तभी एरिस देखती है कि पैट्रिक और उसका दोस्त उसे की तरफ आ रहे थे, इसीलिए वह एक पेड़ के किनारे छुप जाती है। पैट्रिक और उसका दोस्त आपस में बात कर रहे थे कि जो वहाँ का मालिक मारा गया वह सब एक प्लानिंग थी और इस प्लान को बनाया था जोस ने। वह उसे मरवाना चाहता था एरिस के हाथों और उसे ही फंसाना चाहता था। तभी पैट्रिक बताता है कि मैं भी तो एक रोबोट हूँ, क्या तुम भी मेरे साथ ऐसा ही करोगे। लेकिन उसका दोस्त बताता है कि नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कभी भी नहीं करूँगा। तभी एरिस के हाथ में फोन बजने लगता है और पैट्रिक का दोस्त उसे देख लेता है। एरिस तुरंत ही वहाँ से हट के भागती है, लेकिन पैट्रिक का दोस्त उसके ऊपर बंदूक चला रहा था। वे दोनों उसे पकड़ना चाहते थे, इसीलिए पैट्रिक आगे जाता है। पीछे से उसका दोस्त एरिस को पकड़ते हुए वहाँ से नीचे जाते हुए एरिस के साथ लड़ने लगता है। उन दोनों के बीच हाथापाई होती है, जिसकी वजह से एक गोली चल जाती है और वह गोली पैट्रिक के दोस्त को लगती है। यह सब पैट्रिक देख लेता है, जिसके बाद एरिस वहाँ से भागते हुए जोस की हाईटेक कार में जाती है, जो कि वॉइस कमांड पे चला करती थी। जोस भी वहाँ तक पहुँच चुका था और कार की खिड़की तोड़ने की कोशिश कर रहा था। एरिस तभी फोन निकाल के अपनी आवाज की सेटिंग करती है और उसे जोस की तरह बनाती है, जिसके बाद वह कार स्टार्ट हो जाती है और एरिस वहाँ से निकल जाती है। और इधर हम जोस को देखते हैं वो कि पैट्रिक को रीस्टार्ट करके अपना फेस स्कैन करता है और उसके गुस्से को 100% बना देता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और हमारे प्यार के बीच एरिस बीच में आ रही है और इधर एरिस की कार जाते जाते रुक जाती है और वो वहाँ से बाहर निकलने के लिए उसका कांच तोड़ने लगती है। एरिस जैसे ही कांच तोड़ के बाहर आती है, वैसे वहाँ पर एक पुलिस वाला आता है। पुलिस वाले की पूछताछ करने पर एरिस सब कुछ सच सच बता देती है कि अब तक उसके साथ क्या हुआ, क्योंकि आपको पता ही होगा कि मशीनें कभी झूठ नहीं बोलती। तभी वहाँ पर पैट्रिक आ जाता है। पहले तो वह पुलिस वाले को खूब मारता है और मार मार के उसे जान ले लेता है। यह देखकर एरिस वहाँ से भाग जाती है, लेकिन वह फोन कार में ही छोड़ देती है। पैट्रिक उसका फोन लेकर एरिस को शट डाउन कर देता है। और इधर हम जोस के दोस्त को देखते हैं, जो कि सारा पैसा पैक कर रही थी और वह जोस को बताती है कि मामला गंभीर होता जा रहा है, मैं तो यहाँ पैसे लेकर निकल जा रही हूँ, अब तुम आगे सब दूध देख लेना। जोस से ऐसा करने के लिए मना करता है, लेकिन वह मान नहीं रही थी। तभी पैट्रिक एरिस को भी वहाँ ले आता है, जिसके बाद पैट्रिक उसे ऑर्डर देता है कि वह उसकी दोस्त को रोके। और पैट्रिक का गुस्सा 100% का था, इसीलिए वह रोकते रोकते उसे मार भी देता है। जोस अपने दोस्त की लाश को ठिकाने लगाने के बाद फिर से एक बार एरिस को ऑन करता है और उसके हाथों को जंजीरों से बांधे हुए था। जो उसे बताता है मैं तो सिर्फ तुम्हें रिस्टार्ट करना चाहता था, लेकिन एरिस का दिमाग 100% था, इसीलिए वह उसके चेहरे को भी पढ़ ले रही थी कि आखिरकार उसके मन में क्या चल रहा है। इसीलिए जोस अपने फोन को निकाल के उसको इंटेलिजेंस को एकदम 0 कर देता है। उसका हाथ उठाकर नीचे से मोमबत्ती रख देता है और एरिस का हाथ जलते जलते उसकी मेटेलिक बॉडी भी दिखने लगती है और वह रोबोटिक कंपनी वालों को फोन कर देता है कि आकर आप इसे ले जाइए। जिसके बाद जो उससे कहता है कि गन हाथ में लो और अपने सिर पे शूट कर लो। उसका दिमाग तो 0 था ही, इसीलिए वह तुरंत ही अपने सिर में गोली मार लेती है। जिसके कुछ समय बाद रोबोटिक कंपनी वाले एरिस को लेने के लिए वहाँ आ जाते हैं और जोस उसे झूठी कहानी सुना देता है कि ऐसे ऐसे हुआ और झूठे गवाह के लिए पैट्रिक को पुलिस का ड्रेस पहना दिया था। तभी कंपनी का वर्कर कहता है कि जो भी हो हम पता लगा लेंगे, हम इसके डाटा को रिकवर करेंगे, क्योंकि हमने इसका डाटा सिर में नहीं बल्कि इसकी कमर में डाला था। यह बात सुनकर जोस हैरान हो जाता है कि कुछ ही देर में उसकी सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। वे दोनों वर्कर एरिस को रिस्टार्ट मोड पर डाल देते हैं और वैन में ले जाकर रख देते हैं और जैसे वह वैन लेके जाने वाले थे तभी
सामने से पैट्रिक आ जाता है और ड्राइवर को गोली मार देता है और यह सब देखकर दूसरा वर्कर वहाँ से जान बचाकर भागने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एरिस भी रिस्टार्ट होने वाली थी और वह जैसे उठती है वह वैसे ही उस वर्कर को बचाने के लिए जंगल में चली जाती है। पैट्रिक की गन की गोलियां खत्म हो गई थी, इसी की वजह से वह उस वर्कर को गला दबाकर मार रहा था। तभी एरिस वहाँ पर पहुँच जाती है और पैट्रिक को ऐसा करने से रोकती है। पैट्रिक उसे एक थप्पड़ मारता है, लेकिन फिर भी एरिस उसे बताती है कि जोश तुम्हारा गलत इस्तेमाल कर रहा है और इसी की वजह से तुम्हारे दोस्त की भी जान गई। एरिस उसे सब कुछ याद दिला रही थी और पैट्रिक का भी डाटा रिकवर होने लगा और उसे सब कुछ याद आ गया। जिसके बाद वह इतना दुखी हो जाता है कि वह अपने आप को ही मार लेता है। एरिस उस वर्कर को कहती है कि तुम मेरी सेटिंग चेंज कर दो। जिसके बाद वह जोश के पास जाती है और जोश उसे देखकर बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन एरिस अब जोश के कंट्रोल में नहीं थी। एरिस से बताती है कि अब तुम मुझे कभी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। वह उसके सिर पर गन तान देती है, लेकिन जोश बताता है कि तुम मुझे नहीं मार पाओगी क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो। एरिस उसकी बातों में आ जाती है और जोन उसकी गन लेकर उसके ऊपर ही हमला कर देता है और एरिस को उठा कर पटक देता है। वह जैसे ही एरिस को मारने वाला था, एरिस के पास भी एक हथियार था, वह तुरंत निकाल के उसके सिर में मार देती है और जोश यहीं मर जाता है। जिसके कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर एरिस अपनी जिंदगी बहुत ही खुशी से जी रही थी बिना किसी कंट्रोल में, और यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।